हेलो स्टूडेंट्स अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर किया जो हमारा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। नाउ सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर आपका है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इक्वेशन का ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन डिग्री 1 नहीं है। डिग्री में बी मोर देन 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो नाउ सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री किस फॉर्म में होगी। तो उसके लिए हम करें if we denote dy by dx by p, अगर हम dy by dx को p से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल p से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो देन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री किस फॉर्म में होगी। दैट इज लाइक p रेज टू पावर n। p क्या है? dy by dx। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम, dy by dx रेज टू पावर n, सम कोफिशिएंट dy by dx रेज टू पावर n minus 1 या p रेज टू पावर n minus 1, another coefficient p raised to power n minus 2 up to so on. This is equation of first order but not of first degree, where the coefficient a1, a2, an are function of xy. So we have the equation of first order but not of first degree are of this form, that is p raised to power n, p raised to power n minus 1, p raised to power n minus 2 up to so on. Now how to solve this type of equation? अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है लेकिन उसकी डिग्री 1 नहीं है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जैसा आप देख रहे हो कि हमारा ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री 1 नहीं है। डिग्री 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो तो dy by dx ही रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर में ही रहेगा, लेकिन उसकी पावर 1 नहीं है, उसकी पावर मोर देन 1 है। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, दैट इज इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p, अगर आप उसको p के लिए सोल्व कर रहे हो। यहाँ p क्या है? p इज dy by dx। अगर आप उसको dy by dx के लिए सोल्व कर रहे हो तो हम एक जनरल एग्जांपल लेके यहाँ चल रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसको आप लिख रहे थे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, वो क्या है? दैट इज p रेज टू पावर n, p रेज टू पावर n minus 1, a1 p raised to power n minus 1, a2 p raised to power n minus 2 up to so on, an minus 1 into p plus an equal to 0। हम क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास इक्वेशन, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, और इसको आपने सोल्व करना है। और हम सोल्व कैसे कर रहे हैं, इसको p के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। तो हम करें, when we try to solve it, equation solvable for p, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे हम। लेट वी फैक्टराइज दिस इक्वेशन फॉर p, बिकॉज स्टूडेंट यू कैन सी द इक्वेशन, आप देख सकते हो इक्वेशन कैसी है, p रेज टू पावर n प्लस a1 कोफिशिएंट p रेज टू पावर n माइनस 1, a2 कोफिशिएंट p रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू शोन। दिस इज इक्वेशन। कैसी इक्वेशन लग रही है ये? दिस इज इक्वेशन लाइक ए पोलिनोमियल। आप देखते हो आपकी कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन कैसी होती है, लाइक हम कहते हैं अगर यू हैव पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दैट इज लाइक 3x³ + 2x² + x +
5, तो वहाँ पोलिनोमियल किस फॉर्म में ले रहे हैं, x की फॉर्म में ले रहे हैं। यहाँ हम पोलिनोमियल किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, अगर p की फॉर्म में ले रहे हैं तो आप देख रहे हो p raised to power n, p raised to power n minus 1, p raised to power n minus 2. So this is like a polynomial in term of p. तो हम करें if you want to solve this equation for p, तो let we factorize it as a polynomial in term of p. तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हो इस इक्वेशन के फैक्टर क्या है, लेट इट फैक्टर्स आर p माइनस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू पी माइनस अनदर फंक्शन, क्योंकि पोलिनोमियल आप देख रहे हो n डिग्री क्या है, तो इसके लीनियर फैक्टर कितने बनेंगे, n नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो लेट इट हैव द फैक्टर p माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, p माइनस अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई अप टू शोन p माइनस nth फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर हमने इसको फैक्टराइज किया और ये इसके क्या है, फैक्टर है, तो हम क्या करें, इफ़ यू वांट टू सोल्व दिस इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, आप हर एक ईच लीनियर फैक्टर को आप अलग अलग सोल्व करोगे। तो हमने क्या किया, हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वेटिंग 0 ले लिया। लेट वी इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर टू 0। तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर आपके पास क्या है, p माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, p इज इक्वल टू f1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सेकेंड फैक्टर के लिए p इज इक्वल टू f2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। nth फैक्टर के लिए p इज इक्वल टू nth फंक्शन ऑफ एक्स वाई। हम क्या करेंगे, हर एक लीनियर फैक्टर को सॉल्व करेंगे। आप हर एक लीनियर फैक्टर को अगर देख रहे हो, p आपका क्या था, p इज dy बाई dx। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू क्या थी, dy बाई dx। तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर आपके पास क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू f1 ऑफ एक्स वाई। सेकेंड लीनियर फैक्टर f2 ऑफ एक्स वाई। ऐसे हमने देखा सारे लीनियर फैक्टर को हमने p की बजाय dy बाई dx में चेंज कर लिया। नाउ आप अगर फर्स्ट फैक्टर को देख रहे हो, यू हैव द फर्स्ट फैक्टर एज ए, कैसा है फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट फैक्टर को अगर देखें कैसा है, दैट इज लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 1 किया, उसमें जो इक्वेशन आपने सोल्व की वो भी किस ऑर्डर की थी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। आपने इससे पहले लास्ट क्लास जो आपकी थी 12th, उसमें भी आपने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन सोल्व की होंगी, चाहे वो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है या अनदर मेथड्स हैं जो आपने यूज़ किए। तो हम क्या करेंगे, हर एक लीनियर फैक्टर जो कि अलग अलग, ईच लीनियर फैक्टर आपका क्या है, अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, हर एक लीनियर फैक्टर को या हर एक लीनियर फैक्टर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आपके पास कितने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर थे, n नंबर ऑफ। तो यहाँ आपके पास कितनी इक्वेशन बन गई, n। फर्स्ट फैक्टर के लिए अगर हमने कहा हमारा जो सॉल्यूशन आया वो f1 x y c1 है। सेकेंड फैक्टर के लिए f2 आपका सॉल्यूशन है। ऐसे ही nth फैक्टर के लिए अगर आपका सॉल्यूशन क्या है, fn ऑफ x y cn। तो हम करें हमारा जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, इन सभी लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट थी, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इन सभी सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, हर एक लीनियर फैक्टर के लिए जो आपका सॉल्यूशन आया उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। बट स्टूडेंट्स, हमें पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा क्या, इफ यू हैव फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका जनरल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 1 होगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में 2 नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो आप यहां देख रहे हो आपकी इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या है, f1 xy c1 f2 xy c2। तो हमने क्या किया, c1 c2 cn को c में चेंज कर दिया,
let they are equal to c. So now your general solution becomes f1 xyc f2 xyc fn xyc equal to 0. So that becomes the जनरल सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स यही काम हम एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए करेंगे. हमने क्या किया है, हमें इक्वेशन दे रखी है. इक्वेशन किस में दे रखी है, पी में दे रखी है. हम उसको पी में इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, हर एक फैक्टर्स को के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं सभी सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा. वर्किंग रूल में भी आपको बता रखा है. सबसे पहले हम क्या करें, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है हम dy बाई डी एक्स को p में पुट कर देंगे. नाउ योर इक्वेशन इज इन p. नाउ उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. हर एक लीनियर फैक्टर के लिए जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन रही है उसको सोल्व करेंगे. जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उन सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा. हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा. लाइक फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हो, आपको इक्वेशन दे रखी है. इक्वेशन आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0. तो वर्किंग रूल में जैसा हमें बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी. तो हमने पुट कर दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी. नाउ योर इक्वेशन चेंजेज इट टू पी स्क्वेयर माइनस 5 इंटू पी प्लस 6 इक्वल टू 0. इक्वेशन मिल गई पी में. नाउ उसके बाद हमने क्या करना था, इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना था. तो हमारे पास जो इक्वेशन है पी स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0, हम उसको p के लिए फैक्टराइज करेंगे. हमारे फैक्टर क्या आगे, p माइनस 3 इंटू पी माइनस 2. हम हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. फर्स्ट लीनियर फैक्टर आपका क्या है, p माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट किया. सेकेंड लीनियर फैक्टर क्या था, p माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट किया. नाउ हर एक लीनियर फैक्टर के लिए जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. p की वैल्यू हमने पुट कर दी. p किसकी वैल्यू थी, dy बाई डी एक्स की. तो p को हमने अगेन dy बाई डी एक्स में चेंज कर लिया. नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप पहले भी सोल्व करते आए हो. इसको हम सोल्व कर लेंगे. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया. तो इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, dy इज इक्वल टू 3dx था. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो y इज इक्वल टू 3x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. ऐसे ही राइट साइड सेकेंड फैक्टर के लिए हमने इंटीग्रेट किया, y इज इक्वल टू 2x प्लस c. आपके पास दो लीनियर फैक्टर थे, आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए. और जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करे थे, दोनों सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन. तो दोनों सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट लिया दैट बिकम्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अनदर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, मोर क्लियर हो जाएगा आपको. आपको इक्वेशन दे रखी है, यहाँ इक्वेशन ऑलरेडी आपको पी में दे रखी है तो हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है. नहीं तो वी नो दैट dy बाई डी एक्स को हम पी पुट करते हैं. इक्वेशन आपको गिवन है. सबसे पहला काम हम इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे. हम इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे. तो हमने फैक्टराइज किया तो फैक्टर आपके पास क्या आ गए, p प्लस 2x p माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0. इक्वेटिंग ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0. तो फर्स्ट फैक्टर क्या बन गया, p इज इक्वल टू 0. सेकेंड फैक्टर क्या बन गया, p इज इक्वल टू माइनस 2x. थर्ड फैक्टर क्या बन गया, p इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. p को हम dy बाई डी एक्स में चेंज कर लेंगे. तो आपके पास तीन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है. तीनों के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन आपका क्या आ गया, y इज इक्वल टू सी. सेकेंड के लिए सॉल्यूशन आपका क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी. और थर्ड के लिए आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, xy प्लस सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ नया काम हम नहीं कर रहे. तीन सॉल्यूशन आ गए और तीनों सॉल्यूशन का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में हम इसी तरह क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को p पुट करेंगे. पूरी इक्वेशन आपकी p की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. उसको हम
लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे, हर एक लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हर एक लीनियर फैक्टर आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, पी को dy बाई डी एक्स में चेंज कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उन सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह हम एक्सरसाइज करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज को करके देखोगे और जैसा मैं पहले भी बताया है, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे को या तो व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करोगे, और उनको जैसे भी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, या तो मैं अगर वो 2-3 आपकी प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम है, तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा। और वो एक एक प्रॉब्लम है तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बनाऊँगा, तो सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करके आपकी उसमें ऐड कर दूँगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप हैं वो मेरे को पोस्ट करोगे और एक्सरसाइज 2.1 को आप करके देखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।